ये बंदा ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, एक मिनट में किस तरह से बात कर रहे हो? किस तरह से बात कर रहे हो? गुंडा राज खवातीन पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए, नकदी लूट ली। ये वाकया है इस्लामाबाद F9 पार्क के करीब का, जहां पर खवातीन के साथ इंतहाई बुरा तशद्दुद किया गया। उनके साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद मजीद क्या हुआ, स्क्रीन पर एक वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद आपको तफसीलात बताते हैं। ये बंदा ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, एक मिनट में किस तरह से बात कर रहे हो? किस तरह से बात कर रहे हो? जी, तो आपने स्क्रीन पर वीडियो देखी। आप इस वीडियो के मुताबिक ये सोच रहे होंगे कि ये कोई दुश्मनी है जिस पर आकर ये नौजवान ने खवातीन को बुरे तरीके से मारा है, या फिर ये कोई ख़ानदानी जो है मामला था जिस पर कोई भाई आकर अपनी बहनों को इस तरह से कर रहा है जज्बातियात में। लेकिन ये मामला दोनों इतराफ़ का नहीं। ये मामला कुछ इस तरह से पेश आता है। F9 पार्क के करीब खवातीन माँ बेटियां गाड़ी पर जा रही होती हैं। अचानक से सामने से एक मर्सिडीज गाड़ी आती है और इनका रास्ता रोक लेती है। रास्ता रोकने के बाद गाड़ी से एक नौजवान जमाल नामी उतरता है, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठी खातून को आकर दरवाज़ा खोलकर बाहर खींचने लगता है। इस पर जो है वालदा और ख़वातीन जो साथ बाकी होती हैं वो सब चीखने लग जाती हैं, शोर मचाती हैं, मज़ामत करती हैं और वो बार बार कहती हैं कि हमारा पीछा छोड़ो, क्यों हमें ऐसे तंग कर रहे हो। इस पर जो है जमाल और उसके दोस्त जो मर्सिडीज़ में ही सवार होते हैं वो सब आकर इनको मज़ीद सारे आकर इनके करीब घेरा डालते हैं, इनको गाड़ी से उतारते हुए घसीट सड़क के दरमियान में लेकर जाते हैं। इस पर आप वीडियो में देख सकते हैं शहरी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग इनको बार बार बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमाल जो है वो बेकाबू हो जाता है। मौका पर 15 पर कॉल्स जाती हैं, लेकिन पुलिस बहुत टाइम तक यहाँ पर नहीं आती है। इस्लामाबाद पुलिस जो है बिल्कुल सोई होती है। उस वक्त तक उनको नहीं पता होता कि ख़वातीन के बाल किस तरह से खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, उनको ज़मीन पर लिटाकर ठुड्डे मारे जा रहे हैं और इनको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं। इस पर मौका पर मौजूद खवातीन से जमाल इनका बैग भी छीन लेता है, जिसमें जो है 20 लाख रुपया नकदी और 10 तोले जेवर भी मौजूद होता है। ये सारा मामला होने के बाद पुलिस जो है मौका पर नहीं आती है। खवातीन खुद पुलिस स्टेशन जाती हैं। मारगला पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा दर्ज कराती हैं। मुकदमा के मुताबिक जो सारी तफसीलात हैं वो ये सामने आती हैं कि इनके साथ जब ये सारा मामला पेश आता है तो हाजरा नामी खातून जो है, जो बच्चियों की वालदा होती हैं, वो बताती हैं कि मेरी बच्चियों के साथ इतना तशद्दुद किया गया है, हमसे नकदी और हमारा जेवर सब कुछ छीन लिया गया है। हम इस नौजवान को नहीं जानते, इसने हमारी बच्चियों के साथ ज़्यादती की है, हमें इस पर इंसाफ दिलाया जाए। हम लोग जो है सड़क पर जा रहे हैं, हमारी इज़्ज़त जो है सड़कों पर इस तरह से कैसे कोई आकर हमारी इज़्ज़त के साथ खेल सकता है। मेरी बच्चियाँ मेरे साथ थी, मेरा कोई बेटा मेरे साथ नहीं था, मेरा शौहर मेरे साथ नहीं था, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, इस पर हमें इंसाफ दिलाया जाए। इस्लामाबाद में 7 से 8 बजे का टाइम जो है वो पब्लिक जो है मोस्टली उस टाइम पर रोड्स पर होती है। ये कोई बहुत लेट नाइट मामला नहीं हुआ है। ये मामला इस टाइम पर हुआ है जब उन जवानों को ये भी डर नहीं था कि यहाँ पर जो है हम ख़वातीन के साथ ये मामला कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहेगी। और वो इतने अंधे हो गए कि उन्होंने ख़वातीन के साथ ये सारा मामला करने के बाद और सुकून से वहाँ पर सब कुछ करके वहाँ से चलते बने। इस पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कार्रवाई करने के बाद इनको बाकायदा तौर पर वहाँ से इन पर मुख्तलिफ तरह की दफ़ात लगा दी गई। दफ़ात के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इनसे सामान जो है रिकवर कर दिया गया है। रिकवर करने के बाद चार्जशीट बन गई और इनको जुडिशल रिमांड के लिए जेल भिजवा दिया गया है। अब इस सारा कुछ होने के बाद जो है उस वक्त तक पुलिस कहाँ थी जब सड़क पर 20 से 25 मिनट तक इस सारा मामला होता रहा। तब 15 पर कॉल जाने के बावजूद पुलिस वहाँ पर ना आई। क्या इनमें से किसी एक खातून की जान चली जाती, इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था। आखिर ये क्या मामला हो रहा है, क्यों इस तरह के आए रोज़ के मामला सामने आ रहे हैं। ख़वातीन के साथ इस तरह के मामला आए रोज़ सामने आना और उस पर जो है अब तक सख्ती के साथ कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। अब कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे हुक्मरानों के, अब कहाँ गए वो इंसाफ की बातें। आखिरकार ख़वातीन के साथ ही आए रोज़ इस तरह से मामला क्यों हो रहे हैं। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।